ट्विंकल को मैं ये राज कभी पता नहीं चलने दूंगा, प्रॉमिस यू। हाँ लेकिन थोड़ा सा यस। माँ दरवाजा खोलो। मैं भी बेवकूफ हूँ, क्या जरूरत थी मुझे माँ को अकेला छोड़ के जाने की। माँ दरवाजा खोलो। माँ आप छत तो सकते हैं ना? हाँ। आप छेती छेती उस कमरे में चलिए, छुप जाइए, आइए। माँ दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? आई होप माँ की तबीयत ठीक हो। माँ दरवाजा खोलो। माँ दरवाजा खोलो। अरे माँ। नीला, नीला तुम जाओ, ट्विंकल परेशान हो रही होगी। नहीं, ये खून तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। 1 मिनट। ठीक हूँ मैं, खून रुक जाएगा। नीला प्लीज जाओ, जा तुम। अच्छा आप एक काम कीजिए, इसे ऐसे पकड़ के रखिए, मैं अभी देख कर आती जाओ। हूँ। ठीक है? जाओ। बस अब बहुत हो गया, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। पता नहीं माँ वो दरवाजा क्यों नहीं खोल रही। अब मुझे कैसे भी अंदर जाना होगा, भले उसके लिए मुझे दरवाजा क्यों ना तोड़ना पड़े। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। वो हल्दी का दूध है और ये पेन किलर है, इसमें से ले लीजिएगा, आपको आराम पड़ेगा। ये सब करने की क्या जरूरत है? जरूरत है ताकि आप जल्दी से ठीक हो जाए और मेरे घर से चले जाएं। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, वैसे मैं पहले से बेहतर हूँ, मैं जा सकता हूँ। अरे, संभल के, आप तो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे, कैसे जाएंगे आप? तुम्हें काफी परेशान कर चुका हूँ, चला जाऊंगा। जितनी परेशानी आपको मुझे देनी थी आप दे चुके। अब क्यों सोच रहे हैं आप? समझदारी इसी में है कि आज रात आप यहीं रुक जाइए, कल सवेरे जब आपको ठीक लगेगा आप चले जाइएगा। आयुष्य, जी थैंक्स लीला। I'm sorry. तुम बिल्कुल वैसी जैसे पहले हुआ करती थी। अरे वाह बाबा जी, आज तो मैं इतनी सुबह उठ गई, मैंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। सुबह सुबह 6 बजे, वो भी अलार्म से। ये अभी तक सो रहा है, शायद रात को पढ़ते पढ़ते इसकी आंख लग गई। कभी खड़ूस, कभी स्वीट और कभी कभी एकदम एंग्री यंग मैन। दिन में इतने मूड्स बदलता है, पर सोते हो कितना शांत लगता है। इसे लाइफ में कभी ऊंची आवाज में बात ही ना की हो, पर एक बार उठ गया तो फिर से झगड़ा शुरू कर देगा। ओ नो बाबा जी, मुझे आपके इशारों में पूरा यकीन है, लेकिन ये सारी फिल्मी चीजें मेरे साथ ही क्यों होती हैं? अभी अगर कुंज की नींद खुल गई ना तो एक और इशू मिल जाएगा इसको मुझे परेशान करने का। सजना रूह में शामिल तुझे कर लूं, सजना सजना सजना। एक दीवारें गिर रही है शायद। ट्विंकल तू क्या कर रही है यहाँ पे? उठ। गलती से मैं। ट्विंकल
ये नया तरीका ढूंढा है तूने मुझे उठाने का। उठ यहाँ से, उठ यार। मेरी मुझे उठने दो। मेरी पसलियां प्रोटेस्ट कर रही है ट्विंकल। उठ। कर क्या रही है ट्विंकल? मैं तुम्हारी चादर ठीक कर रही थी। चद्दर, शर्म नहीं आती तुझे? मैं सिर्फ तुम्हें चादर उड़ा रही और फिर मेरा पैर फिसल गया। मेरे नींद में होने का फायदा उठा रही थी। रणवीर सिंह हो तुम, तो मैं तुम्हारा फायदा उठाऊंगी। रणवीर सिंह होता ना तो दीपिका पादुकोण टाइप की बैठी होती मेरे बाजू में। वैसे तेरी जैसी मैं समृद्धसर के लिए ना, मैं मिस्टर इंडिया ही परफेक्ट हूँ। थैंक यू सो मच। सुबह सुबह ना तुमने बहुत अच्छा जोक क्रैक किया, मुझे हंसी आ गई। वैसे तुम्हें पता है मिस्टर इंडिया ना गायब हो जाते हैं। अभी तेरे सामने हो तो ऐसे पास आने के मौके ढूंढती है। जिस दिन गायब हो गया ना, मिस करेगी तू मुझे। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे तुम अपने आप। ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे तुम? मैं सिर्फ तुम्हें चादर उड़ा रही थी और गलती से मेरा पैर फिसल गया। पैर फिसले या तेरी नीयत, फर्क है। वैसे कुछ खास भरोसा नहीं रहा है मुझे तुझ पर। इंसान सुबह उठता है, भगवान का नाम लेता है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मुझसे झगड़ा करने से झगड़ा करना। रुको मैं अभी बेबी को बताती हूँ। तो बेबी को ये भी बता देना कि तूने उठाया कैसे मुझे। हाँ, गुड मॉर्निंग। तुम्हारा फोन नहीं चेक कर रही थी मैं। वो मैं कॉफी रखने के लिए नीचे झुकी तो माया के मैसेज पे नजर पड़ी तो गलती से पढ़ लिया। माया का मैसेज? हाँ। देखा? बड़े प्लान्स बन रहे हैं कॉलेज के बाद घूमने के। नी ओल्ड एंड न्यू फ्रेंड माया के साथ। माया कितनी स्वीट है, वो माया कितनी पॉपुलर है स्कूल में। पूरा का पूरा रिज्यूमे सुना दिया उस दिन कुंज ने उसका। कहाँ खो गई? ते कॉफी दे मेरी। ये मेरी कॉफी है। मेरी कॉफी का? मुझे क्या पता, इस घर में किचन है, किचन में शक्कर भी है, कॉफी भी है, दूध भी है, पानी भी है। जाओ अपने लिए कॉफी खुद बना लो, मुझे मत परेशान करो। अभी तो तू बड़ा गले फाड़ फाड़ के चिल्ला रही थी, कुंज तुम्हारी कॉफी ठंडी हो रही है, जल्दी बाहर आओ। अब क्या हो? लेकिन फिर मेरा मूड चेंज हो गया। मैंने सोचा कॉफी मैंने बनाई है तो मैं ही पी लूं। ट्विंकल, कॉफी तू मेरे लिए लाई थी, मुझे कॉफी दे। क्यों? इस पर तुम्हारा नाम लिखा है। देख, तू सुबह सुबह मुझसे उलझ मत। क्या करोगे तुम? बोलो क्या करोगे? क्या करूं? ये कॉफी तुझसे ले लो और पी भी लूंगा। ये कॉफी मैंने बनाई थी तो मेरी है, मैं पीऊं। मेरी कॉफी है, मुझे दे दो। वाह जी वाह, क्या नजारा। वाह गुरुदा, लख लख शुक्र। जब पति पत्नी एक ही कप से कॉफी पीते हैं ना, इसे असली प्यार कहते हैं। प्यार? और इससे बेबे कोई प्यार व्यार नहीं है। मैं कॉफी पी रही थी, मुझसे मेरी कॉफी छीन ली। बेबे ये मेरे लिए कॉफी लेके आई थी और खुद पी रही थी। मैं झूठ नहीं बोल रही बेबे, मेरी कॉफी थी, इसने छीनी। बस बस बस, बैठे। माँ बाप की तबीयत कैसी है? 15 मिनट पहले जो तूने फोन पे पूछा था ना, उससे तो बेहतर। पुत्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तू खामखा परेशान होती है। अब बेटी माँ के लिए परेशान नहीं होगी तो कौन होगा? इसका भी मन नहीं लग रहा था घर में, बहुत बेचैन हो रही थी आपसे मिलने के लिए। रब का लख लख शुक्र है कि आपकी तबीयत ठीक है। वैसे ये ट्विंकल के नींबू पानी का कमाल है। ट्विंकल पुत्र, देना डब्बा। लीला जी, ये डब्बा रखिए, ये आपकी कुड़ी ने आपके लिए खास तौर से बनाया है, खा लेना। और हाँ, आज रात हमारे घर में लोहड़ी का प्रोग्राम है। तो क्या है ना, मेरी नूह की पहली लोहड़ी है, आपको तो जरूर आना। जी बिल्कुल। इनकी इतनी स्वीट बातें सुन के तो मुझे डायबिटीज ही हो जाएगा। जाने कब दफा होंगे हम यहाँ से। लीला की मांग में सिंदूर, ये कैसे हो गया? लीला, अगर मेरी आंखें ठीक ठाक देख पा रही हैं तो मैंने अभी तेरी मांग में सिंदूर देखा। ये कब और कैसे हुआ? माँ, ओ सिंदूर, वो याद आया, वो मैं ऊपर कबर्ड साफ कर रही थी ना, तो वहाँ पर बाकी सामान में सिंदूर की डिब्बी रखी हुई थी। वो अचानक से मेरे ऊपर गिर गई और ये ऐसे मैंने साफ करने की कोशिश की लेकिन ठीक से निकला नहीं शायद। चलो कोई गल नहीं, आप अपनी तबीयत का ध्यान रखो, काम वाम तो होता रहता है। पता नहीं क्यों, मगर मुझे लीला की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। सिंदूर का राज तो कुछ और ही है, पता तो लगाना ही होगा। कुछ तो मामला गड़बड़ है। लीला की हालत देखकर
ये साफ पता चल रहा है जैसे कोई खिचड़ी पक रही। लीला डेफिनेटली कुछ छुपा रही। पता तो लगाना ही होगा कि इस लीला की क्या नई लीला चल रही है। माँ, जब आपकी तबीयत खराब है तो आप क्या ये सफाई वगैरह में लगे हुए? आप रेस्ट क्यों नहीं कर रहे? मेरी बेटी। अच्छा पापा ठीक है, रेस्ट कर लूंगी। चले आप लोग बाहर बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। फॉर्मेलिटी दी की लोड है, हम तो घर वाले हैं। आप अपनी सिर्फ तबीयत का ध्यान रखें। आइए। जी चलिए आजा। अनीता, लीला का कोई ना कोई चक्कर तो चल ही रहा है। वाओ, दुनिया के सामने इतनी सती सावित्री और पीठ पीछे फुल ऑन अय्याशी चल रही है। आज के दिन भी लेट है। आज तो टाइम पे आना चाहिए था ना। पता था कि आज घर में लोहड़ी का सेलिब्रेशन है, फंक्शन है, फिर भी नहीं आया। जरूर उस माया के साथ कहीं गया होगा। आज का प्लान बनाया था ना दोनों ने। मुझे क्या, आए ना आए। कब आएगा? एक्चुअली मुझे क्या है, मैं तो तैयार हो जाती हूँ। मेरे लिए तो ये लोहड़ी स्पेशल है। आफ्टर ऑल शादी के बाद की पहली लोहड़ी इज बिग डील नो। मैं अपना मूड नहीं ऑफ करती, लेकिन मेरे पति को देखो, कोई लेना देना ही नहीं है। ये नहीं कि घर पे टाइम से आ जाए। माया के साथ ही होगा, मुझे पता है। मुझे क्या, मैं तो तैयार हूँ। फाइनली फुर्सत मिल गई जनाब को घर आने की। पर देखो कितना खड़ूस है। एक तो लेट है, ऊपर से सॉरी भी नहीं बोल रहा। अरे सॉरी नहीं बोलना तो ठीक है, लेकिन कम से कम ये तो बता दे कि लेट क्यों हुआ। तो अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई? नीचे फंक्शन शुरू होने वाला। ओह ऐसा क्या? हाँ, ये सवाल ना मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम्हें जल्दी आना चाहिए था ना। तुम्हें पता था ना आज घर में लोहड़ी का फंक्शन है। तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो कि मैं रेडी नहीं हुई? तुम अभी तक रेडी क्यों नहीं हो? तुम्हें इतना टाइम क्यों लग गया? और अगर लेट हो रहे थे तो एक कॉल करके तो बता सकते थे ना। 1 मिनट सांस ले लो और इल्जाम वापस ले। कुछ काम आ गया था इसलिए लेट हो गया। और वैसे भी माँ को कॉल करके मैंने बताया था कि मैं लेट आने वाला हूँ। माँ को फोन कर सकते थे। कुछ नहीं। क्या नहीं बोलना? क्या कह रही? कुछ नहीं बोल रही। यही कहना चाहती थी ना कि तुझे क्यों नहीं बताया? हाँ, एक कॉल करके बता सकते थे ना तुम मुझे। तुझे हो क्या गया? ये टिपिकल बीवियों वाली हरकतें क्यों कर रही है तू? ठीक तो है? हाँ, तेरी तबीयत? हाँ ठीक हूँ मैं। मुझे क्या हुआ है? तो ये बीवियों वाले दौरे क्यों पड़ रहे हैं तुझे? जल्दी आना, कॉफी पी लो। यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, वहां तो बिल्कुल मत जाओ। डर लग रहा है मुझे तेरे ये सब सवालों से। ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर। और ये सब ना बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन है। ये पूछने का तो हक है मेरा, और मैं क्यों ना पूछूं। अगर बेबे मुझसे पूछ रही थी कि कुंज कहाँ है और मैं बोलती कि मुझे नहीं पता, तो हम दोनों को डांट पड़ती, समझे? आज जाके बेबे वाला ट्रम्प कार्ड यूज करती है तू। कुछ काम था? दरअसल माफी मांगना चाह रहा था। मेरी गलती की वजह से वो सूटकेस गिर गया। आवाज आई ट्विंकल को और ट्विंकल कमरे में आ गई। जो होना था सो हो गया। अब आपकी तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है। चलिए अच्छा है, कल सवेरे आप अपने घर के लिए निकल सकते हैं, लेकिन सूरज निकलने से पहले ही चले जाइएगा। चला तो मैं आज रात को जाता लीला। मैं तुमसे इजाजत लेने आया हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं ट्विंकल को एक बार ठीक से देख लूं। नहीं, मैंने आपसे पहले भी कहा था, आप मेरी ट्विंकल से दूर ही रहिए। आप कल सवेरे सवेरे अपने घर के लिए रवाना होंगे, और ना तो आप ट्विंकल ना उसके ससुराल के आसपास जाएंगे। लेकिन एक ना एक दिन तुम्हें सच का सामना तो करना होगा नहीं लीला? उस सच का क्या फायदा जो एक नहीं 4-4 जिंदगियों को बर्बाद कर दे। मैं जानता तुम किस बात से डर रही हो, लेकिन मन ही मन तुम ये चाहती हो कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये सच सामने आ जाए, ताकि ट्विंकल को मुझे जानने का मौका मिल जाए। तुम्हें मुझे क्या लगता है आपको इतना आसान आपका धोखा भुला दे?
इतने सालों तक जिंदा थे, लेकिन मेरे साथ ही थी और आपने उसे भी। बस हाँ, मुझसे और मेरी बेटी से ना दूरी रही। हमारी जिंदगी में वापस आने की कोशिश मत कीजिए आप। तुम चाहती हो मैं हमेशा के लिए चले जाऊं, कभी ना लौटूं? हाँ। ठीक है। अरे माँ, आप इतना लेट क्यों हो गए? आपको पता है आपने सारा डांस मिस कर दिया। वो क्या है ना पुत्र, कल पर थोड़ा काम था, वो पूरा करके आ रही। तबीयत खराब है ना आपकी, आप फिर भी काम वाम में लगे हो, आप रेस्ट नहीं कर सकते? अरे शिकायतें बाद में करना ट्विंकल पुत्र, तेरी माँ अभी आई है, रस्में तो पूरी करने दे। आओ जी आओ जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। लीला जी ये सर पे पल्लू। वो क्या है ना बेबे, दरअसल मैंने एक मन्नत मांगी थी, इस वास्ते। रब करे आपकी मन्नत पूरी हो। अरे लीला, ये क्या कर रही है? ये पकड़, ये तेरे लिए स्पेशल। अनीता, ये तू क्या कर रही है? ये थाली नई नवेली नुओं के लिए, या जिसकी अभी शादी होने वाली है। मुझे पता है बेबे, आई नो, इसीलिए ये थाली मैं लीला को दे रही हूँ, ताकि आगे जाके इसको मुझसे कोई कंप्लेंट्स ना रहे। अनीता तू होश में है कि नहीं? ये तू क्या कह रही है? बेबे मैं होश में ही हूँ। आई थिंक आपको लीला ने अभी तक कुछ बताया नहीं। लीला, तूने बेबे को गुड न्यूज नहीं दी अभी तक? शर्मा रही। चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ। लीला की शादी एक्चुअली या तो अभी अभी हो चुकी है या अभी अभी होने वाली है, इसलिए मैं इसे ये थाली दे रही हूँ। एक सेकंड, खबरदार। खबरदार अनीता, अगर आपने मेरी माँ को हाथ भी लगाया ना, मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी ताई सास। मेरी माँ ने मन्नत मांगी और उनकी इजाजत के बिना कोई उनको हाथ नहीं लगा सकता, समझी आप? क्या बात है ट्विंकल, मैंने तेरी मॉम पे एक उंगली उठाई और तू तिलमिला उठी। तब क्या करेगी जब सारा जमाना तेरी मॉम के इस कारनामे पर बातें बनाएगा? बड़ा नाज था ना तुझे अपनी मॉम पर, वो भी सती सावित्री मॉम पर। तो जाकर अपने घर में खुद देख, जिस आदमी के साथ तेरी मॉम का अफेयर चल रहा है ना, वो आदमी अभी भी तुम्हारे घर में ही है। स्टॉप इट, बस बहुत हो गया। इतना घटिया इल्जाम लगा कैसे सकती हैं आप उन पे? इस तरह मेरे ऊपर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा कुन। अगर मुझ पर यकीन नहीं आता ना, तो इनके घर पे जाकर देखो, वो आदमी अभी भी वहीं मौजूद है। मैंने नहीं पता अनीता कि ए फतूर तेरे दिमाग में कैसे आया है। हर बार तो कुछ नया करती है, इस बार तेरे तमाशे में मैं तेनू कामयाब नहीं होने दूंगी, समझी? क्यों लीला, घबरा गई कि तेरा साथ सबके सामने आ जाएगा? अरे इसमें घबराने की क्या जरूरत है? जब इस उम्र में प्यार किया है तो उसे एक्सेप्ट करने की हिम्मत भी तो रखनी चाहिए ना। और अगर तुझे प्यार नहीं हुआ है तो प्लीज मुझे रॉन्ग प्रूव करके दिखा दे। इनका मुंह बंद कराने के लिए हमें इन्हें मुंह तोड़ जवाब देना ही पड़ेगा। चलिए घर चलते हैं और इनका मुंह बंद करा देते हैं, ताकि दोबारा अपनी गंदी जुबान से आपके ऊपर कोई गंदे इल्जाम ना लगा सके। लेट्स गो। चलिए माँ। हाँ चलो। क्या हुआ ट्विंकल, बोलती बंद हो गई? तूने मुझे चैलेंज किया था ना,
अपनी मॉम के कैरेक्टर के बारे में लंबे लंबे भाषण दिए थे तूने। कौन है आप? कम ऑन ट्विंक, ये भी कोई पूछने वाली बात है? अब सीधी सी बात है कि जिस आदमी के साथ तेरी मॉम इस घर में अकेली थी, उस आदमी के साथ तेरी मॉम का चक्कर ही चल रहा होगा ना। माँ को कुछ बोलने का मौका तो दीजिए। अरे लेकिन कुछ बोलने के लिए बचाए क्या है? सब कुछ तो हमारे सामने आ गया, अब तो सबूत भी है। सबूत है भी या नहीं वो तब पता चलेगा जब आप उनको कुछ बोलने देंगे। ओ यार, अब इनकी सुनकर क्या करेंगे हम, सब कुछ तो सामने साफ साफ दिख रहा है। बात है कि लीला जी का इस आदमी के साथ चक्कर है, तभी वो हम सबको यहाँ आने के लिए रोक रही थी। वो तो अनीता डटी रही तो लीला जी की है असलियत हम सबके सामने आ गई। क्या हो रहा है लीला जी? आपकी बेटी हमारी बहू है, कम से कम हमारी इज्जत का तो कुछ ख्याल किया होता आपने। मम्मी जी प्लीज, आई एम श्योर कि कोई गलतफहमी हुई है। मेरी माँ कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। आप बता दीजिए ना सबको कि क्या सच है और क्या झूठ। क्या बोलेगी तेरी मॉम? अब बोलने के लिए कुछ है ही नहीं ना। बस कीजिए, बहुत हो गया। आप सब सच जानना चाहते हैं? सच तो यह है कि कल रात से ही मैं लीला जी के घर में हूं। क्या क्या बोल रहे हैं आप? हाँ? झूठ बोल रहे हैं ना आप? लीला जी पे ऐसे गंदे इल्जाम मत लगाइए। जो भी गलती हुई है मुझसे हुई है। मैं कसूरवार हूं, वो बेकसूर है। झूठ बोल रहा है ये आदमी, कहानी बना के हम सबको उलझा रहा है। अनीता आंटी प्लीज बस कीजिए। कुंज, मैं बता रही हूँ ये आदमी बिल्कुल झूठ बोल रहा है। चुप चुप हो जा। इस वक्त तू नहीं बोले इसमें तेरी बेहतरी है अनीता। तो फिर आप मिले अपनी बीवी और अपनी बेटी से? नहीं, मैं शायद उन्हें हमेशा के लिए खो चुका हूं। तुम ट्विंकल हो ना? आखिरी बार जब मिला था इतनी सी थी, इतनी बड़ी हो गई हो। मेरी बेटी भी इतनी बड़ी हो गई होगी। लीला जी, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। मेरी वजह से आपको काफी बातें सुननी पड़ी। मैं चलता हूं। जी धीरे बैठे। अच्छा, थैंक यू। अब चूड़ियां निकालने के लिए भी थैंक यू बोलेगी मैडम। इसलिए नहीं, जिस तरह तुम मेरी माँ की इज्जत करते हो, उनका सम्मान करते हो और हमेशा उनके साथ खड़े रहते हो, उसके लिए थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगता है। होगी तेरी थैंक यू स्पीच खत्म? वो मेरी भी माँ है, उनकी इज्जत नहीं करूंगा तो मुझ में कमी होगी, है ना? बुरा तो मुझे वो अंकल के लिए लग रहा है एक्चुअली। क्या बीती होगी उन पे इतने साल अपनी फैमिली से दूर रह के, पता नहीं। लेकिन कुंज, ऐसे कैसे कोई अपनी बीवी और अपनी बेटी को छोड़ के जा सकते? तेरी बात सही है, पर हो सकता है ना कोई मजबूरी, नेवर नो। कुंज, ऐसी भी क्या मजबूरी कि अचानक से उन्हें छोड़ दिया और चले गए? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, कोई ऐसा कर कैसे सकता है? सोचो, उनकी बीवी और उनकी बेटी ने मान लिया होगा कि वो तो शायद इस दुनिया में ही नहीं है, और अचानक से वो एक दिन उन सबके सामने आ जाए। क्या बीतेगी उन पे?
कैसा लगेगा उनको जब उन्हें पता चलेगा कि अब तक जो वो सोच रहे थे वो सब कुछ झूठ था, एक धोखा था। अरे माया का फोन। और बहुत ध्यान से समझी, मैं भी आता हूं। हेलो माया, कैसी हो तुम? पहुंच गई घर? ट्विंकल तू क्या कर रही है यार? हद है, मतलब एक काम भी ढंग से नहीं होता ना तुझसे। देख कितना खून बह रहा है, लग गई ना चोट? जल्दी गई की तो मैं खुद मैनेज कर लूंगी, छोटी सी चोट ही है ना। कट छोटा हो या बड़ा, खून निकल रहा है ट्विंकल। पागल, इतनी केयरलेस मतलब। हाँ हाँ, मैं तो केयरलेस हूँ। तो इतनी चिंता क्यों हो रही है मेरी? जाओ और अपनी उस माया की फिक्र करो, उसी का हाथ पकड़ो। तू रुक, मैं ऑइंटमेंट लेके आता हूं। मुझे नहीं लगवानी दवाई। चुप करके बैठी रहे, नखरे मत कर। देखा, मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या जो हाथ पकड़ के जबरदस्ती दवाई लगा रहे हो? तुझे डर लग रहा है? मैं नहीं डरती। अच्छा, आई प्रॉमिस दर्द नहीं होगा। ऐसे ठंडा ठंडा लगेगा। कर भी सिंदूर को अपने मांग में नहीं भर सकती। जो कुछ भी हुआ उसे दोबारा दोहराने की गलती मैं खतरा नहीं उठा सकती। मैं अगर ट्विंकल को सच्चाई पता चल गई तो मेरी बच्ची तो बुरी तरह से टूट जाएगी। मैं नहीं होने दे सकती। ट्विंकल को अपने पापा के धोखे के बारे में पता चला तो वो सह नहीं पाएगी, नहीं सह पाएगी वो। हेलो हेलो लीला, कल मैं वहां अपना फोन भूल गया था। अगर तुम ठीक समझो तो मैं लेने आ जाऊं? हाँ, ताकि आप यहाँ आएंगे और लोग देखेंगे और फिर से मुझ पर और मेरे किरदार पर उंगलियां उठाएंगे, है ना? आई एम सॉरी लीला, मेरी वजह से एक बार फिर तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ा। एक बार फिर मेरी बीवी और बेटी की आंखों में आंसू थे और मैं बेबस झूठ बोल के उनकी इज्जत बचाने के अलावा कुछ नहीं कर पाया। इतना बेबस था मैं कि मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने थी और मैं उसे ये भी नहीं बता पाया कि मैं उसका बाप हूं। और इस सब के लिए भी कौन जिम्मेदार है? आप। हाँ लीला, मैंने कब मना किया है? मैं जानता हूँ सारी गलती मेरी है। आपको आपका फोन चाहिए ना? जहाँ आप है ना, मैं वहाँ आकर आपको आपका फोन दूंगी। लेकिन उसके बाद ना तो आप यहाँ नजर आएंगे और ना ही आप मुझे दोबारा फोन करेंगे, समझे आप? जैसा तुम्हें ठीक लगे। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जिस दिन तुम मुझे मेरी सारी गलती को माफ कर दोगे। वो दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। लीला, लीला, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कम से कम इस जन्म में तो नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।